अब तत्वों का वर्गीकरण का तीसरा क्लास लेकर आए हैं। अब समझेंगे हम लोग परमाणु आकार, क्रियाशीलता, धात्विक गुण, अधात्विक गुण, आयनन ऊर्जा और संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता क्या है, और कैसे दाएं से बाएं जाने पे, बाएं से दाएं जाने पे, यानी आपसे प्रश्न ऐसे आएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पे परमाणु आकार बढ़ेगा कि घटेगा। परमाणु आकार बोले या परमाणु त्रिज्या बोले, बात सेम है, क्योंकि जिसका परमाणु त्रिज्या बड़ा होगा उसका आकार बड़ा होगा। तो आप इसको याद रखिएगा। ऐसे पूछेगा ऊपर से नीचे आने पे परमाणु आकार क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पे धात्विक गुण क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पे आयनिक ऊर्जा क्या होगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न आएगा, हम इसको समझेंगे। इसको समझने से पहले आपके लिए पहले पहचानने के लिए हम एक ही कर रहे हैं। जैसे आपको कोई बोल देगा सोडियम, अब ले लेते हैं पोटेशियम ले लेते हैं, और जिसको मन है उसको नियोन ले लेते हैं, आप जिसको बोलिए क्लोरीन ले लेते हैं। बोलेगा कि यह कौन तत्व कौन आवर्त में, कौन वर्ग और कौन आवर्त में है। तो सबसे पहले हम सभी को आवर्त और वर्ग कैसे हम पता करेंगे क्या है आवर्त और वर्ग। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ट्रिक मेरा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 8 8 करके। यदि किन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 करके निकालने नहीं आता है तो वीडियो रोक करके कुनल सर होंगे तो उनसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20 तक सभी लोग समझ लीजिए उसको, उसके बाद ही वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो किन्हीं बच्चों को अगर कोई आता होगा तो बच्चे आकर के बोर्ड पर बता दें कैसे निकलता है, इसके बाद ही वीडियो देखिएगा। चलिए हम मान के चलते हैं कि आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चे, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। तो इसको क्या लिखेगा? 2 8, 2 8 10, और फिर क्या दीजिएगा? 1। आपने सीखा होगा, मैं ये मान लिया। अब इसका निकलते, इसका परमाणु संख्या कितना है? 19। तो 2 8 8 1, 2 8 10 और 8 18 1 19। क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो 2 8 10 और 7 17। नियोन का कितना होता है? नियोन के 10। तो 2 और 8। आइए आपको बोलेंगे कि इस सोडियम कौन आवर्त में है या कौन वर्ग में है। तो याद रखिएगा, एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा, जितने कक्ष होंगे, क्या बोला? जितने कक्ष होंगे उतना ही आवर्त होगा। तो 1 कक्ष 2 कक्ष 3, यानी कितने आया? 1 2 3 गो आया कक्ष पहला घर में, यानी KLM हम 9th में पढ़े होंगे। तो 1 2 3, तो कक्ष हो गए कितने? 3, या 3 गो आया तो आवर्त क्या हो जाएगा? 3, यानी आवर्त भी क्या होगा? 3। आवर्त कितने हो जाएंगे? 3। इसमें 1 2 3 4, तो आवर्त क्या हो जाएगा? 4। इसमें 1 2 3, तो आवर्त क्या हो जाएगा? 3। इसमें 1 2, तो आवर्त क्या हो जाएगा? 2। इतना आसानी से बच्चे कभी नहीं सीख पाइएगा, ध्यान दीजिएगा। जितने कक्ष होंगे उतना ही आवर्त होंगे, यानी 1 2 3 गो आया तो आवर्त 3। ऐसे ये तो बच्चे भी गिन लेंगे, 1 2 3 4, तो आवर्त कितने हो गए? 4। पोटेशियम 4 में है, ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चे, चौथा आवर्त ऐसे जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। देखिए पोटेशियम है ना चौथा में, क्लोरीन तीसरा में था। देखिए तीसरा घर 1 2 तीसरा में मिलेगा आपको क्लोरीन। देखिए यह है ना क्लोरीन तीसरा में। और फिर आप क्या सीखें? आप सीखें कि सोडियम तीसरा आवर्त में है। आप देखिए सोडियम तीसरा आवर्त में है, सोडियम तीसरा आवर्त में है, पहला आवर्त दूसरा आवर्त तीसरा में सोडियम है ना? सोडियम तीसरा में। बच्चे आप समझ गए होंगे आवर्त निकालना कितना आसान था। अब वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग। तो वर्ग बस ऐसे ही निकालवे किए हैं। तो 1 आएगा तो पहला वर्ग, 1 आएगा तो पहला वर्ग, 2 आएगा तो दूसरा वर्ग। अंतिम कक्षा, बाहरी कक्षा में, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, सबसे बाहरी वाला कक्षा को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। आपको ट्रिक बताए थे, सुनो जी बहरी कौन है जी, सुनो जी बहरी कौन है जी। तो संयोजी, तो कहना सुनो जी बहरी कौन है जी, तो बाहर कौन है? 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। जो बाहरी दिख गया बोल दो। तो याद रखना, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन
संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो अब संयोजकता अलग है, संयोजकता अलग है। संयोजकता है क्या? संयोजकता अष्टक पूरा करने के लिए कितना है आवश्यकता? फिर से बता रहे हैं, संयोजकता अष्टक पूरा करने के लिए कितना है आवश्यकता, यानी 8 पूरा करने के लिए जितना लेना या देना पड़े उसी को संयोजकता कहते हैं। अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करना पड़ता है उसी को संयोजकता बोलते हैं। मेरा ट्रिक याद रखिएगा, संयोजकता कितना है आवश्यकता। और संयोजी बाहरी कौन है जी? सुनो जी, बाहरी कौन है जी? आपके घर में भी अगर कोई चिल्लाता होगा तो घर से आवाज़ यही ना आता होगा कि सुनो जी देखिए तो बाहरी कौन है जी। तो संयोजी बाहरी कौन है जी? तो बाहर जो दिख गया वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तब देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन एक आएगा तो पहला वर्ग, बाहरी एक आएगा तो पहला वर्ग, 2 आएगा तो दूसरा वर्ग, 3 आएगा तो क्या करना है? 3 को बना देना है 13, 4 तो 14, 5 तो 15, 6 तो 16, 7 तो 17, 8 तो 18। अगर 3 आएगा और तीने बोल दिए तो ये मेंडलीफ का आवर्त सारणी वाला हो जाएगा तीसरा। सिंपल सा बात बता रहे हैं, फिर से रिपीट करिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन एक। अब सर संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनो जी बाहरी कौन है जी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और बाहर जो दिख गया वो संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहर 1 दिखा तो पहला वर्ग में होगा, बाहर 2 दिखा तो दूसरा वर्ग में होगा, बाहर 3 दिखा तो 3 नहीं बोलना है, 3 को 13, 4 को 14, 5 को 15, 6 को 16, 7 को 17, 8 को 18, 9 कभी आएगा ही नहीं। बाहरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो याद रखना, याद हो गया होगा। अगर हाँ 1 तो 1, 2 तो 2, 3 को 3 बोल देंगे तब फिर आधुनिक आवर्षण नहीं, मेंडलीफ वाला आवर्षण नहीं हो जाएगा, मामला हो जाएगा ना गड़बड़। चलिए, तो आपको याद रखना है वर्ग कैसे पता करेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन से। अब बताइए सोडियम के बाहरी कक्ष में कितना है? 1, तो सोडियम पहला वर्ग में है। पोटेशियम के बाहरी कक्ष में कितना है? 1, तो यह क्या है? तो पहला वर्ग में है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना है? 7, तो 7 तो क्या बोले थे? 17वां। 6 आएगा तो 16वां, 5 आएगा तो 15वां, 4 आएगा तो 14वां, 3 आएगा तो 13वां, 2 आएगा तो 2 रहेगा ना कि 12वां। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही देखना है, यहाँ है नियोन। नियोन के बाहरी कक्षा में कितना है? 8, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हमको बताता है कि कौन वर्ग में है, तो ये 8 तो 18वां वर्ग में। आप बता दीजिएगा कि कौन केवां वर्ग में है। अभी आप लोग वीडियो रोक करके सब इसको बताइए कौन कितने वर्ग में है। एल्युमिनियम के बताइए, मैग्नीशियम के बताइए, आप बता दीजिए कैल्शियम के बताइए, ऑक्सीजन के बताइए, नाइट्रोजन, इतने को बताइए कि कौन आवर्त में है कौन वर्ग में है। आप दिखाइए वहाँ पर ही कुंदन सर को कि आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। चलिए दिखा दिए होंगे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। और हाँ बच्चे एक बात और को सीखते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक बच्चे आप एक भी बात को नोट करिएगा। यहाँ सोडियम है, यहाँ पोटेशियम है। सोडियम को देखेंगे तो 1, 2, 3 कितने कक्ष हो गया? 3 कक्ष, KLM। 3 गो आवर्त हुआ, यानी तीसरा वर्ग में हुआ। 3 गो लिखाया तो तीसरा आवर्त, ये 4 गो लिखाया तो चौथा आवर्त। आवर्त पहचाने आ गया जी? आवर्त तो पहचान लिए होंगे बच्चे। इतना सिंपल है बच्चे, आवर्त कैसे पहचानना है? आँख है ना, तो देखो ना 1, 2, 3, 1 गो 2 गो 3 गो एकरा में है अंक। अच्छा कितने अंक है? तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 आवर्त। अ से अंक गिनो और अ से आवर्त बताओ। अ से अंक गिनो कि के गो अंक है, तो 1, 2, 3 आवर्त। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 गो आवर्त। अच्छा आपको बोलेगा यहाँ बाहरी कक्ष में कितने हैं? 1। इसका भी बाहरी कक्ष में कितने हैं? 1। आपको बोलेगा इन दोनों में कौन अधिक क्रियाशील है? तो आपके एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। जिसके बाहर, अच्छा 1 है, कोई के बाहरी कक्षा में 1 है, कोई के बाहरी कक्षा में 2 है, कोई के बाहरी कक्षा में 3 है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में सोडियम हो गया, इसका बाहरी कक्षा में 1 है, पोटेशियम इसका बाहरी कक्षा में 1 है। अब बताइए यहाँ पर ही मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 है और कैल्शियम के भी बाहरी कक्षा में 2 है। 3 एल्युमिनियम के लेते हैं, एल्युमिनियम के बाहरी कक्षा में कितना है? 3 है। अब देखना है बच्चे कि सोडियम और पोटेशियम के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 1।
अब ये दोनों में कौन अधिक क्रियाशील है? तो याद रखिएगा कि जिसका आवर्त ज़्यादा वो अधिक क्रियाशील, इसका आवर्त कम, इसका आवर्त ज़्यादा, दोनों के देखो एक है। 1 2 3 अगर रहेगा बाहरी कक्षा में कोई, अच्छा आपको बोलेगा एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है और एक एल्युमिनियम है, ये 3 गो तत्व लिए हैं, ये तीनों में अधिक क्रियाशील कौन है? तो आप रटे होंगे तो सोडियम, मगर याद रखिएगा आप कहिएगा एक बाहरी कक्षा में 1 होता है, एक बाहरी कक्षा में 2, अथी संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता 2, इसका भी संयोजकता कितना होता है 3, क्योंकि धातु के संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं। अब बताइए इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पड़ी में सबसे अधिक क्रियाशील जेकर बाहरी कक्ष में कम इलेक्ट्रॉन वो अधिक क्रियाशील, जिसके बाहरी कक्ष में कम इलेक्ट्रॉन वो अधिक क्रियाशील। अब बताएंगे सबसे अधिक क्रियाशील एकरवादी और एकरवादी, यानी तीनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया? तो सोडियम, ओकर बाद मैग्नीशियम, ओकर बाद एल्युमिनियम। तो हम ही समझ गए कि अगर बाहरी कक्षा में 1 है, और सोच के देखें ना जी, जिसके बाहरी कक्षा में 1 है वाली से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वह फड़फड़ाएगा एकदम, इलेक्ट्रॉन की जखनी हम त्याग देंगे एकदम। वो एक नहीं जाता है, एगो बेटा है वो बदमाश होता है, तो बाहरी कक्षा में 1 है तो की होगा? वो बदमाशी ज़्यादा करेगा, मानी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। 2 गो वाला कुछ कम बदमाश है, 3 गो वाला एकदम में कम बदमाश होगा, क्योंकि अपने में सठिया जाता है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पड़ी, आप कहिएगा कि सर यहाँ पड़ी मैग्नीशियम, इसका भी बाहरी कक्षा में 2 और कैल्शियम इसके बाहरी कक्षा में भी 2, तो कौन अधिक क्रियाशील होगा? तो जेकरा में आवर्त जेकरा में ऑर्बिट ज़्यादा बनेगा वो अधिक क्रियाशील। सिंपल बात, इसको बनाएंगे तो 2 8 10 2 12, इसको तो 2 8 10 18 और 2 20, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना होता है 20, इसके बाहरी कक्षा में 2, इसके भी बाहरी कक्षा में 2, तो अधिक क्रियाशील कौन होगा? तो जो ज़्यादा ऑर्बिट रहेगा, यानी ज़्यादा आवर्त। इसका आवर्त कितना है? तो 4, इसका आवर्त 3, तो जेकर आवर्त ज़्यादा वो अधिक क्रियाशील। आप समझ गए होंगे क्रियाशीलता। आइए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट समझते हैं। यहाँ पर परमाणु आकार लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है? घटता है, और ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। अब इसको समझते हैं, बात एकदम ढंग से समझना है। देखिए, बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है? घटता है। सर क्या घटता है? तो परमाणु त्रिज्या घटता है। क्या घटता है? परमाणु त्रिज्या क्या होता है बच्चे? घटता है। अब परमाणु त्रिज्या घटता है तो यहाँ पर समझेंगे कि कैसे घटता है, क्या है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। अच्छा, इससे पहले ऊपर से नीचे वाले समझ जाते हैं, वो ज़्यादा, इसके बाद वो समझने में मजा आएगा। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तो परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने में परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने में परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। कैसे? हाइड्रोजन के क्या होगा? 1 ऑर्बिट, लिथियम के 2 ऑर्बिट, सोडियम के 3 ऑर्बिट, पोटेशियम के 4 ऑर्बिट। आप ये बना के देख सकते हैं, बनाइए। हाइड्रोजन के 1 तो 1 लिखा गया, लिथियम के तो 2 और 1, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 1, इसका परमाणु संख्या 3, इसका परमाणु संख्या 11, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 19। कितना होता है बच्चे? 19 होता है। अब देखिए, अच्छा, ये परमाणु संख्या से हमको याद आया कि परमाणु संख्या हम क्या करेंगे, कैसे सबको पता करेंगे। देखिए बच्चे, ट्रिक बताते हैं यहाँ आधुनिक अवस्था में। देखिए, परमाणु संख्या इसका पता करना है तो क्या करेंगे? इसका कितना परमाणु संख्या? 1। आप याद किए होंगे 2 8 8 18 18 32, तो याद किए होंगे। तो देखिए, 1 में 2 जोड़िए कितना होगा? 3, 3 में 8 जोड़िए कितना होगा? 11, 11 में 8 जोड़िए कितना होगा? 19, 19 में 18 जोड़िए, जुड़ जाता है? जोड़िए तो नहीं आएगा, फिर 18 जोड़िए, ये आएगा, ये जोड़िए, ये आएगा। है ना मज़ेदार ट्रिक? हाइड्रोजन के 1 में फिर 2 8 8 याद किए हैं ना, बस करिए, या बैठा दीजिए। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, 19 में 18 जोड़ेंगे 18 36 37, 37 में 18 जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए, जितना है उतना परमाणु संख्या होता है। क्या समझ गए हैं? नहीं समझे? आइए इधर भी बताते हैं। ये को इसका तो याद होगा, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। 2 होता है जी। हीलियम का कितना होता है? 2।
अब एक में जोड़ेंगे हम, ओने 2 8 8 जोड़ते थे, यहाँ 8 से जोड़ेंगे 8 तो कितना हो जाएगा 10, फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, फिर 36, फिर 36 जोड़ देंगे। माने यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 से शुरू करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे तो 18, फिर ये सब बाद में बताएंगे, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, इसको समझते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, लिथियम के 3 है, सोडियम के 11 है। ऐसा 1 के निकालेंगे तो 1, 3 के निकालेंगे तो 2, अब 1, अब 11 के निकालेंगे तो कैसे बचे 2 8 10 1 11, इसका निकालेंगे तो 2 8 10 8 18, अब 1 19। अच्छा बताइए त्रिज्या, त्रिज्या वृत्त में पढ़े हैं इतना, एक त्रिज्या ये बढ़, देखे तो त्रिज्या बढ़ रहा है कि ना जी, ये त्रिज्या तो ऊपर से नीचे में त्रिज्या क्या होता है बच्चे, बढ़ता है। एकदम एकदम समझ के मरना, समझ के मरिएगा कि रट के मरिएगा बच्चे। अब बताइए ऊपर से नीचे आने पे, आप बताइए यहाँ पर ही। अच्छा एक बात आपको देखे कि उम्मीद है कि सब के देखिए तो बच्चे बाहरी कक्षा में एक है, हम का सीखें कि पहला वर्ग के सब बाहरी कक्षा में एक ही आएगा। कितना अच्छा लगा, आइए समझते हैं। यानी ये सब जितना सब के बाहरी कक्षा में एक होगा, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक, लिथियम के बाहरी कक्षा है, सोडियम के बाहरी कक्षा में एक, पोटेशियम के बाहरी कक्षा है, रुबिडियम के बाहरी कक्षा में एक, ये सीजियम है ना जी, सीजियम है ना, सीजियम के बाहरी कक्षा में एक, फ्रांसियम के बाहरी कक्षा में एक, यानी सबके बाहरी कक्षा में एक आएगा। ये 2 है वर्ग तो सबके बाहरी कक्षा में 2 आएगा। ये 13 है तो सबके बाहरी कक्षा में 3 आएगा। ये 14 है तो सबके बाहरी कक्षा में 4 आएगा। ये 15 है तो सबके बाहरी कक्षा में 5 आएगा। ये 16 है तो सबके बाहरी कक्षा में 6 आएगा। ये 17 है तो सबके बाहरी कक्षा में 7 आएगा। अब ये 18 है तो सबके बाहरी कक्षा में 8 आएगा। तो याद रखिएगा निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। सीख गए, तो जाते हैं फिर से। देखिए बच्चे, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। आप देख लिए परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ता है। आप सर इधर से इधर बताइए, इधर से इधर जा रहा है बाबू, देखो इधर से इधर जा रहा है तो वही मिलेगा, कहीं तो मन में आएगा, दिखा दीजिए सर इधर देखो, उधर से इधर जा रहा है तो इधर से इधर लिथियम बेरिलियम, ये देखो कार्बन बोरॉन नाइट्रोजन आ रहा है ना, इधर से इधर जा रहा है। देखिए बच्चे वैसे जा रहा है ना। और लगातार परमाणु संख्या जाता है तो आप समझ जाइएगा कि वो कहाँ जा रहा है, आवर्त में। लगातार जो भी देखिए एकदम, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, देखना कि एकदम परमाणु संख्या गिनती लेने जा रहा है तो समझ जाना वो आवर्त में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, आवर्त में। वर्ग में कभी भी लगातार नहीं जाता है, वो कूद कूद के परमाणु संख्या जाएगा। एक बात याद रखिएगा, आवर्त में कभी भी हम चलेंगे तो लगातार चलेंगे परमाणु संख्या। कैसे चलेंगे, लगातार। देखो हम फिर से बता रहे हैं, देखो 1 हाइड्रोजन के कितना था परमाणु संख्या 1, ए ने 2, फिर यहाँ से 3 4, 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ से 11, सोडियम है ना 11 12, यहाँ से 13 14 15, बस ऐसी है। तो जब भी लगातार चलेंगे तो आवर्त में चलेंगे। किस में चलेंगे, लिथियम को बनाते हैं तो लिथियम के क्या होगा 2 1 3, इसका बनाएंगे तो 2 2, इसका बनाएंगे तो 2 3, इसका बनाएंगे तो 2 4। इसका घर बनाते हैं, कितने घर बनेंगे 2, देखो 2 आया अंक तो 2 घर, बीच में नाभिक। ये कितने घर बनेगा 2 घर, बीच में नाभिक। कितने घर बना 2 घर, बीच में नाभिक। कितने घर बना 2 घर, बीच में नाभिक। बाहरी, अच्छा बीच एक में तो 2 गो, बाहरी में 1 गो। ये पहला में भराता है तो 2 गो, बाद वाला में 2 गो। एक देखिए पहला में कितने हैं 2 गो, बाद वाला में 3 गो, 1 2 3 गो। पहला में 2 गो, बाद वाला में 4 गो, 1 2 3 4। बाहरी कक्ष में कितने हैं 4। अच्छा एक बात बताइए, आप कहेगा सर सब के देखिए ना परमाणु त्रिज्या सेम है, एक भी 2 घर, एक भी 2 घर, एक भी 2, तो सर आप अभी तो गलती लग रहा है, बता दी। एने से एने जाने यानी बाएं से दाएं जाने में, लेफ्ट से राइट जाने में परमाणु संख्या घट कहाँ रहा है, ये तो बराबर है। तो नहीं बच्चे घट रहा है, देखिए कैसे घट रहा है। अब बताइए नाभिक, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पे बल लगा के अपनी ओर खींचता है, यानी बीच में जो नाभिक है एकरो वाला कक्ष वाला के इलेक्ट्रॉन को खींच के रख ले और बाहरी वाला के खींच के रख ले, एकरा भी खींच के रख ले हैं, एकरो वाला सब नाभिक बीच में खींच के रखता है। अब बताइए इसको खींच रहा है, इसको भी 2 गो के खींच रहा है, अभी 3 गो के बाहरी वाला के खींच ले, 2 गो के तो सब में है अंदर वाला, एक में 2 गो, एक में 2 गो, एक में 2 गो, एक में तो मान लीजिए समान है, एक बाहरी 1 गो के खींचना है, एक बाहरी 2 गो के खींचना है, एक बाहरी 3 गो खींचना है, एक बाहरी के 4 गो के खींचना है। तो बताइए खींचेगा नाभिक बल लगाएगा तो धीरे धीरे छोटा ना होते जाएगा।
अरे खींचेगा तो सिकुड़ेगा जी, नहीं सिकुड़ेगा। देखो तू मान ली कि आदमी है, ये तू है, तोरा ये कोई बच्चा को गोदी लेना है, यहाँ वही तू ही आदमी है, तोरा कहेगा 2 गो के बच्चा के गोदी लेना है, अभी 3 गो बच्चा के गोदी लेना है, 4 गो बच्चा के गोदी लेना है, तो तू किसको एकदम बांध के एकदम कसड़ले रहेगा, इसको बांध के एकदम ज़्यादा ताकत लगाएगा, तो ज़्यादा ताकत लगाएगा जिसके कारण ये छोटा हो जाएगा। तो इन्हें से इन्हें जाने में क्या होता है, छोटा होते जाता है। क्या होता है, छोटा। यानी परमाणु त्रिज्या क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है, जिसके कारण यह क्या हो जाते हैं बच्चे, परमाणु आकार घटता है। परमाणु आकार इधर से घटता है। देखिए वीडियो लंबा होता जा रहा है बच्चे, हम फिर एक वीडियो लेके आ रहे हैं।